बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीनों दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत ख़वातीन हज़रात। लेकिन आज दीनों दुनिया ईद स्पेशल के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। ईद अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और करम है। रमज़ान के जो रोज़े थे वो हम माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, सजदे ज़्यादा कर रहे थे, सदका खैरात ज़्यादा कर रहे थे। हर चीज़ जो मैंने कई दफ़ा रमज़ान की ट्रांसमिट में भी कहा कि हर बंदा ना रमज़ान में बदल जाता है, नरम हो जाता था। जो साल बाद मस्जिद में आते थे, वो जुमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो नमाज़ें अधूरी पढ़ते हैं, नामुकम्मल पढ़ते हैं, वो बड़ा एहतमाम करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा इनाम और फ़ज़ल था और ये ईदी है और ईद का दिन है, तो आज हमने सोचा कि हम स्पेशल ईद के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज देखिए कि ईद हर तरह की ईद है, हम भी खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। लेकिन ईद उसकी ईद है, मौला अली ने फरमाया था कि ईद आज उसकी ईद है जिसके रोज़े अल्लाह ने कबूल कर लिए। और ईद हमें सबक ये देती है इसार, कुर्बानी का, जज़्बे का और खुशियाँ मनाने का। तो आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है, हमारे साथ बहुत आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मैं अगर उन गेस्ट का मुकम्मल तारफ़ कराऊँ तो माशाल्लाह शिज़ा कुरैशी साहबा मौजूद हैं, शनीला किरण साहबा मौजूद हैं, अली अब्बास साहब मौजूद हैं, शाहिदा साहब मौजूद हैं, तहमीना शेख साहबा मौजूद हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनसे ये बात करनी है कि ईद बचपन की कैसी थी, आज कैसी है? चाँद हम देखते थे, लेकिन जो चाँद की लड़ाई थी वो हम बचपन में भी सुनते थे कि भई आधे मुल्क ने ईद कर ली है, आधे ने नहीं की। तो बातें हमने कर दी आज हँसी-मज़ाक। और आज देख रहे हैं कि माशाल्लाह शीज़ा साहबा भी और शानीला भी, अली अब्बास साहब तो आपने रेगुलर लिबास में, और शाहिदा साहबा भी, और माशाल्लाह तहमीना साहबा को आप सोशल मीडिया पे बड़े भरपूर अंदाज में पूरी एनर्जी के साथ देखते और सुनते रहते हैं। शीज़ा क्या कहेंगी कि पहली जब आपको ईदी याद है, जो चाँद रात याद है, कोई बचपन की यादें शेयर करें हमसे? देखिए पीर साहब, पहले तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। और आपको भी। और बचपन की ईद तो बड़ी डिफरेंट थी। अब हम पहले हम ईदी लेने वाले थे, अब हम ईदी देने वालों में से हैं, तो ये एक बहुत डिफरेंस है। चाँद वाली आपने बात की, कुछ चीज़ें ये उन कुछ चीज़ों में से जो नहीं बदली, वैसे तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो वही चाँद की लड़ाई ईजाद है नहीं है, कल रोज़ा है नहीं है, वो एंटिसिपेशन, फिर चाँद रात की रौनकें, तो काफ़ी कुछ सिमिलर है। पहले हम एज़ बच्चे एन्जॉय करते थे, अब हम अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करते हैं। तो इट इज़ ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है ज़िला एनीवे। आप क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। और जितनी मुझे याद है कि बचपन की जैसी ईदें कैसी होती थी, तो सबसे पहले आखिरी रोज़ा जब एक्सपेक्टेड होता था तो अफ्तार से पहले इंतज़ार शुरू हो जाता था कि शायद आज चाँद रात होने वाली है या कल होगी। उसकी एक्साइटमेंट होती थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा होती थी। फिर अफ्तार के बाद से लेके जो है वो तैयारियाँ शुरू हो जाती थी, और बच्चियाँ, मेरा क्योंकि बचपन गाँव में गुजरा था तो वहाँ पे बच्चियाँ एक दूसरे को मेहंदी लगाने के लिए इकट्ठी हो जाती थी। और अगर चाँद निकल आता था, अनाउंस हो जाता था, तो फिर उसके बाद हम काफ़ी फासला तय करके अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, जो कि हम कहते थे हम चाँद रात छोड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर इसी तरह जब अगला दिन ईद का आता था तो हमारे गांव के पास जो स्कूल था, एक वाहिद स्कूल था गांव का, वहाँ पे हम लोग जाते थे कि अब ईद को छोड़ के आ रहे हैं। तो यूँ आधी रात तक हमारी भागम दौड़, गाने गाना और मिल के खेलना, इस तरह की यादें ही अभी जी, तक अली हैं। अब्बास साहब, बचपन की तो आज की ईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप सबको ईद बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ईद का जो दिन है, ये मेरा आपके साथ गुज़र रहा है। माशाल्लाह। आपको पता है ना, मुझे हमेशा से आप जैसे आदम पसंद है। एक तो आप स्मार्ट हैं माशाल्लाह, जी, जी। हैंडसम और गुड लुकिंग। वैसे मैं आपको पसंद नहीं हूँ। देखिए ना, एक प्रेज़ेंटेशन होती है ना किसी सही। रिलिजन की, किसी कॉन्सेप्ट की, तो वो अगर हैंडसम और स्मार्ट बंदा कर रहा हो ना, और जिसके अंदर बायसनेस कम हो, जो जोड़ना जानता हो, और जैसे अभी मैंने आपसे जब नमाज का पूछा। अली अब्बास साहब, आपके कहने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक मर्द मर्द को कह रहा है कि आप मुझे पसंद हैं। नहीं, फिर मैं इन चारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बारी-बारी आपको कहती अल्लाह हैं करे कि ऐसा आप हो जाए। पसंद है। तो उसमें ये कि मुझे एक वाक़या याद आ गया, आपने चाँद का ज़िक्र किया ना जब, तो मैं दुबई में, मेरी बचपन की ईद ना दुबई में मेरी गुज़री है। ये दुबई में मैं रहता था। तो एक दफ़ा ऐसा हो गया, हम सारी रात इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ऐलान होता है, अभी ऐलान होता है। आपको पता है ना, ऐलान होते-होते चाँद नज़र आ रहा है, शहादतें मिल रही हैं। तो ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली मेरे फ़ादर जो थे वो ऑफ़िस की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो ऐलान हुआ नहीं। जब ऑफ़िस के गेट के पास पहुँचे, तब जाके ऐलान हुआ कि अब ईद है। अब
ऐसी सिचुएशन थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अब ऑफिस का दरवाजा खोलना है या घर वापस आना है, सवैयां खानी है या ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाना है। तो ये मुझे ना ये वाकया मुझे बड़ा याद है। और मुझे याद है कि ईदी जो थी मेरे ख्याल से हमें 10 दिरहम जो है ना वो मिला करती थी। तो 10 दिरहम में हमारे काफी सारी चीजें आ जाया करती थी। वो फिर हम आराम से महंगाई नहीं थी। हाँ, वो आराम से हम फिर पूरा दिन उसको खाते थे। जी शाहिदा साहबा, क्या कहेंगी आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ईद मुबारक सब लोगों को, आपको स्पेशली। ईद की जो बचपन की मैं सोच रही थी कि मैं क्या याद करूँ, तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि एक तो हमें पता नहीं होता था कि सुबह ईद है कि नहीं, चांद देखने की होती थी कि छत पे कौन जाएगा पहले और किसने देखना है। तो उसके बाद अम्मी ने कहना होता था कि आप लोग सो जाएं जल्दी, क्योंकि सुबह जो है सवैयाँ बांटनी है। और सवैयाँ बांटने में हमें ये होता था चार कि हमें ईदी मिलेगी उसके बाद, जिसके घर हम नेबर्स में होता था जाना, तो हमने उठा बच्चों को ईदी देनी होती थी। तो एक चार होता था कि सुबह हमने उठना रही थी। फिर मुझे एक ईद अपनी याद है कि बहुत जो गोश्त संभाल के कि अब्बू के साथ हम नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में, और वापसी में हमने गुब्बारे लिए, टॉयज़ लिए, वो जो बजने वाले होते थे साउंड वाले, वो लेके हम आना। और बुजुर्गों के कानों में शोर करने में बड़ा मजा आता है। घर में आके शोर करना। लेकिन उसके बाद फिर ये होता था कि बाद में अम्मी को जल्दी से आप लोग तैयार हो जाए, भाई लोग आएंगे, अब्बू आएंगे, तो उनको सबको हमने तैयार होके ईद मुबारक करी। तारीफ नहीं की पीर साहब की। तारीफ कर दें थोड़ी सी मेरे। नहीं, आपने माशा बहुत ज्यादा कर दी है, और वैसे भी माशा नाइस से हैं। और मेरा ख्याल है आपने जो बात की ना कि मॉडर्न मौलवी और बहुत अच्छे मौलवी, नहीं वो कह रहे मौलवी हूँ ही नहीं मैं। जी तमीना साहबा, आपकी जो माजी करीब में ईद गुजरी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी गेस्ट हैं तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बचपन की ईदों की बात ही और थी। मुझे लगता है कि असल में ईदें होती वो थी जब आप इसलिए मैंने कहा माजी करीब की ईद। माजी करीब की कह लीजिए, दूर की कह लीजिए, लेकिन माजी तो माजी होता है, और माजी से बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं, और वो यादें एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का एसेट होती हैं। और जहाँ पर बचपने की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपना अरबों खरबों में भी वापस नहीं मिलता, और इंसान सोचता ही रह जाता है कि वो गुजरा हुआ दिन काश वापस आ जाए, लेकिन वापस तो नहीं आता। ईद पे ये होता था कि बस मैं तो ये देख रही होती थी कौन कौन ईदी देगा, जो जो देगा उसके घर जाएंगे। ये बड़ा इंटेलिजेंट तरीका है वैसे कि उधर जाए जहाँ पे ईदी मिल रही हो। ये बड़ी अच्छी बात की। देखें, अल्लाह ना सखी बंदे को पसंद करता है। अच्छा, तो आपका जो बचपन है वो कंजूस बंदे से भागता था, तो सखी बंदे को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ईदें शीदें इकट्ठी करते थे। ईदी मिलती थी सबसे पहले तो अब्बू से मिलती थी। जब नमाज अदा करके आते थे तो पहला सवाल यही होता था कि ईदी दे दें, तो अब्बू कहते थे नहीं ठहरो, बैठो, नाश्ता तो कर लें सारे, फिर उसके बाद ईद होती है। तो बस मेरी और मेरे भाई की चूंकि अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी, और मेरा एज फेलो भी है, तो हम दोनों की यही जिद होती थी कि पहले ईदी दें फिर नाश्ता करेंगे। और इसी तरह से फिर भाई से, फिर अब्बू से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, और इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता था। शीजा, ये बताइए कि नए कपड़े लेना, चूड़ियाँ बच्चियों की बड़ी ख्वाहिश होती है, फिर बच्ची ने, बेटी ने, बहन ने ईदी बाप से भी लेनी है, भाइयों से भी लेनी है, माँ से भी लेनी है। हम देहाती लोग हैं तो हमें तो याद है कि जो बहन होती थी या बेटी घर में होती थी, बाहर से मेहमान भी आता था, वो लड़के बेचारे मुंह देखते थे, सिर्फ सारी ईदी जो ना लड़की मिल जाती थी। क्या कहेंगे? बस ये हमारे घर के कुछ घरों के कुछ खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं। दीन ने भी ज़्यादा हमारी बेटियों को और माओं को, बहनों को इज़्ज़त दी, और हम यही चीज़ें अपने घर में भी फॉलो करते हैं। तो ये उसका तो है। अब हम आपका अनफॉर्चुनेटली हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करें? तो और बाकी आपने कपड़े जूते, ऑब्वियसली छोटी ईद पे बहुत ज़्यादा ही होता है। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो रात को अपनी हर चीज़ बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट सेट करके आया टाइम्स, तो उसके साथ ही हम सो जाते थे कि सुबह ये कहीं भाग ना जाए, और सुबह पहन के वो दादा दादी के साथ नमाज पढ़ने जाना, और वो सारी तो बड़ी एक्साइटमेंट है। और वो एक्साइटमेंट मेरा ख्याल है हर एज ग्रुप के लिए होती है, वो सिर्फ बचपन की नहीं है, बच्चियों की अपनी होती है। अब तो खैर मेरी अपनी बेटियां, तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि उनको चांद रात पे लेके जाना है, मेहंदी जब औलाद ईद मना रही हो तो बंदे को उनकी खुशी भी अजीज होती है, और साथ बंदे को डबल खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे कि मेरा बचपन भी था, आज मैं अपनी औलाद को बिल्कुल बचपन बिल्कुल, दे बल्कि आप ज़्यादा प्रायोरिटी उनको दे रहे होते हो, क्योंकि लास्ट मिनट तक उनकी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही होती है। तो इट इज़ ऑल टुगेदर वेरी ब्यूटीफुल। जी शनीला, ये सवाल आपसे। मैं तो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि मेरी दोनों बेटियां ही हैं, तो मेरा तो दिल करता है हर कोई उनको ईदी दे, और हर कोई दे। खुद भी जो है वो खुल खुल के
हर चीज़ लेती हूँ। मैंने अपने बचपन में जो चीज़ इंजॉय नहीं भी की, मतलब बहुत बचपन में तो मैंने इंजॉय की, लेकिन जब मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का लेवल आया तो थोड़ा मैं उस चीज़ से दूर हो गई, पढ़ाई के करीब हो गई कि मैं मेहंदी नहीं लगाती थी, ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, ज्वेलरी नहीं लेती थी। लेकिन अभी मैं अपनी बेटियों की एक एक चीज़ पूरी करती हूँ, मतलब जूते क्या, कपड़े, नेल पॉलिश क्या, मेकअप क्या, ज्वेलरी क्या, हर चीज़ ऑन पॉइंट मेरा दिल करता होनी चाहिए और ईदी भी मिलनी चाहिए। और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कहते हैं छोटी ईदी होती है, बड़ी ईद की ईदी नहीं होती। उसमें बकरों में पैसे खर्च हो जाते हैं ना हाँ, सारे। नहीं बिल्कुल भाई, बच्चों के लिए जो ईदी है वो ईदी है। ईदी। ईद 2 दफा आती है और दोनों दफा बच्चों को मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल और बात सही जो कह रहे हैं। लड़के हैं उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी क्योंकि लड़कियां तो उनको भी जरूर मिलनी चाहिए। जी अलीबाज साहब। अच्छा, मैं देख रहा था पीर साहब, जो हमारा जो मुल्क की जो इकोनॉमिक्स है ना, वो ये 2 ईदें चलाती हैं और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये 2 ईदें दी हैं। इसमें आप देखें, जितने भी आपने जिक्र किया कि जो लोग शॉपिंग करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, चूड़ियाँ बिकती हैं, कपड़े बिकते हैं, शूज़ बिकते हैं, बैग्स बिकते हैं, इकोनॉमी सूट्स- जनरेट होती है। इकॉनमी पूरी की पूरी जनरेट होती है। देखिए ना, टेक्सटाइल मिल्स हैं सारी, वो सारा उनका बिजनेस डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनका सारा बिजनेस डेवलप होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर है जो, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनका बिजनेस नहीं, इसके इससे साथ पहले जो रमज़ान था उसके अंदर कितनी मार्केट एक्टिव होती है? मार्केट एक्टिव होती है। तो तकरीबन 35 से 36 जो कंपनीज हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस ईद के साथ ना मुंसलिक होती हैं, जो अगर वो पूरी ईद पे अगर जो सेल करते हैं ना लोग, उनका पूरा साल उसका गुजारा हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एहसान है और मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा खुल के हो सकता है इसमें शॉपिंग करनी चाहिए। उसकी वजह ये एक तो खुशी है, शॉपिंग में वैसे ही जो ख़वातीन है, बच्चे वैसे ही खुश होते हैं, लेकिन हमारा जो बिज़नेस साइकिल है ना पूरे मुल्क का, वो भी चलता है। आप इस पर्सपेक्टिव से सिर्फ देखा ना करें चीज़ों को कि ये फजूल खर्ची है या ये नहीं होना चाहिए। आपने ये देखना है कि कितने रोज़गार लोगों का उस सिलसिला जो है ना वहाँ से वो चल रहा है। जी शायदा, क्या फरमाएंगे आप? जी, आपने क्वेश्चन किया था कि लड़कों को मिलती है और लड़कियों को। एक्चुअली लड़के नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं ना फादर के साथ, तो वो हमें तो ये होता था कि अम्मी ने कि तैयार होना है, तैयार होना है, उनके आने से पहले तैयार होना है। और तैयार होने का मकसद ही ईदी लेना होता था कि तैयार होंगे तो हमें फिर ईदी मिलेगी। तो हम भी जल्दी से अपना कमरा भी सेट करते थे, तैयार भी, कि फिर हमें उसके बदले में ईदी मिल जाए। मेहंदी भी लगानी है क्योंकि अब्बू को अच्छा सा तैयार होकर दिखाना है, चूड़ियाँ भी पहननी है, हर चीज़। तो मैं अभी सेम वही अपने बच्चों में करती हूँ। मैं हर एक इवेंट को, चाहे ईद है, चाहे रबीउल अव्वल, मुहर्रम, जो भी ईद हुई है, जो भी, मैं हर इवेंट को बहुत तरीके से एंजॉय करती हूँ और बच्चों को मैं हर एक इवेंट ये को बड़ा बहुत अच्छा से- आपने एक लफ्ज़ बोला, ये जो है ना रबीउल अव्वल की ईद, जी, असल में तमाम ईदों की है रबीउल अव्वल ईद। शरई दिन तो 2 हैं, जी, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके सब कुछ हमें मिला। जी। मैं उनके लिए भी बच्चों के स्पेशल ड्रेस बनाती हूँ। बड़ी बात है, माशाल्लाह, आपको सलाम बरकत। असल में कोई पीछे गुटी लगी हुई है, कोई आप आ रही है, अच्छी है, हो जा रही है। ये तमीना, क्या कहेंगी आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आपने आज मुझे ईदी देनी है ओह, और इसी पेश की प्रोग्राम में जाएगी, देनी है। पेश की जाएगी। और ऑन कैमरा। यस, ऑन कैमरा, On ताकि ऐसा ना camera। ना हो कि इस ब्रेक में इस शर्त पे कि आप मैं कह रही हूँ। इस शर्त पे दूंगा कि आपने अपनी असल एज भी बतानी है। ओह, मैं आपको असल एज भी बताऊंगी, दिन भी बताऊंगी कि दिन कितने हैं ऊपर। लेकिन गए आपने सब मुझे आप। ड्यूरिंग फंस गए आप। मैं आदत याद आप फंस गए। देनी मुझे ड्यूरिंग प्रोग्राम है और ब्रेक नहीं लेनी। क्योंकि ब्रेक के बाद फिर कोई नहीं बात करता। तो ईद जो है वो डेफिनेटली ईदी की ही होती है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वो शख्स लगता था, वो रिश्ता लगता था जो ईदी देता था। लेकिन ईदी भी नए नए नोट हों तो वो ज़रा बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे कि जब तक नोट में से कड़कड़ की आवाज़ नहीं आ रही होती थी मैं कहती थी ईद सही नहीं है। ये इन्होंने बड़ा नुक्ता जनरेट किया है कि ये जो है ना नए नोट का कड़कड़। अपना मजहब था जी। कड़कड़। कड़कड़ कड़कड़। मेरे भाई बहन थे तो वो पहले से उनको ऑर्डर होता था कि इतनी फलां को इतनी चाहिए, फलां को, तो वो ले आते। कॉपीज लेके रखा करते थे और फादर भी इसी तरह से कॉपीज लेके रखते थे और फिर जितनी ईदी मिलती थी उसको मेरी आदत थी कि मैं यूँ फैला के फिर उसको देखना, फिर खुश होना। और अक्सर यूँ करके मुझे अच्छे से याद है कि अब्बू जो हैं वो अम्मी को कह रहे होते थे आज नोटों की हवा बड़ी ठंडी आ रही है। बड़े नोट होते होंगे ना, ग्रीन वाले। उनको कहाँ spend, उनको नहीं करते। तो वो फिर वहाँ से आते हैं, पिक की हुई है मैंने भी, लेकिन वो हवा आज भी मुझे ठंडी ही आती है। अलीबाज साहब, ये बताइए, आप एक फादर हैं, ये हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, अब देखिए ना, आप भी बच्चियों के बाप हैं। जी, जी। जो बेटी को ईदी देने का मज़ा है, जो बहन को ईदी देने का मज़ा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, झुकाव होता है बेटी की तरफ, बहन की तरफ। इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है क्योंकि उनके ना सोर्स ऑफ इनकम्स जो नहीं होते ना, हमारे ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं, तो हमें फील कर होना चाहिए कि इनको ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए लोग ज़्यादा भी देते हैं। और मुझे लगता है कि वैसे भी सरफराज शाह साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत दे,
वो अक्सर ये कहा करते हैं कि अगर आप ना अपना रिस्क बढ़ाना है तो आप अपनी बहनों को और अपनी कजन्स को आप उनको ईदीज और उनको पैसे और उनको मुख्तलिफ जो औकात होते हैं, मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, उस पर पैसे देना शुरू करते हैं। वाह वाह, तो क्या बात। आपके जो है ना रिस्क में ना बरकत जो है ना वो पड़ती रहेगी। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई, आपको शायद यकीन ना आए, जब मैं छोटा था तो मैं ना चूड़ियाँ जो है ना वो पहनाया करता था, मून मार्केट में स्टॉल लगा लिया करता था। तो मैंने कहा कि एक तो रौनक सारी नजर आएगी और साथ साथ ना कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। तो जितनी अर्निंग होती थी फिर उसको हम पूरा अच्छी तरह सेलिब्रेट करते ये थे। पुराना आपका मैं चस्का ही है। देखिए, सेलिब्रेशन जो है ना पीर साहब, वो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए आपको। रोने दोनों से निकले लाइफ में, जो भी त्यौहार आता है, जो भी एक्टिविटी आती है, जो भी आपको मौका मिलता है, उसको खुल के सेलिब्रेट करें। सही लोगों के पास जाएं, बाहर निकलें, पार्क्स में जाएं, बच्चों को लेके जॉयलैंड जाएं, एक्टिविटीज कराएं उनको, और जितना हो सकता है ना एंजॉय करें। हम थोड़ा सा ना एंजॉय को कुछ लोग तो बुरा समझते हैं और कुछ लोग नहीं करते, या कुछ लोग वैसे ही ज़हनी तौर पे सोचते हैं क्योंकि हमें खाने के अलावा कोई एंजॉयमेंट नहीं आती। हम कहते हैं बस खाना खा लें, वो खाना हमने खाना जिंदगी का आखिरी समझ, वो आखिरी समझ के खा रहे होते हैं। क्या कहेंगे आप? ये बॉयज़ को क्यों दी जाती है? नहीं दी जाती। मैं इनकी बात से एग्री करूँगी, अली अब्बास साहब की बात से, क्योंकि लड़कों के हाथ से तो पैसा छोटी उम्र से ही निकलता रहता है ना, और उनका क्योंकि बाहर की दुनिया में एक्सपोजर होता है, उनको बाहर दुकान से ग्रोसरी भी लेने के लिए स्टोर से भेजा जाता है, और उसमें वो फटी लगा लेते हैं। उनका अच्छा खासा मुनाफा जनरेट हो जाता है, जबकि बच्चियों के हाथ में नहीं होता। और मेरे ख्याल में ये चीज़ छोटी एज में तो वो बाहर निकल के कोई काम भी नहीं कर सकती, अर्न नहीं कर सकती, तो वो फील ना करें। इस वजह से भी एक फैक्टर ये, और दूसरा फैक्टर यही बरकत वाला कि आप बेटियों को, बहनों को, माओं को, इन सबको अगर देंगे तो अल्लाह ताला आपकी जेबें भरी रखेंगे हमेशा ये इंशाल्लाह। सब उनकी चीजें एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आज तक किलो पूरी नहीं पहुंची। सही बात। वो 900 ग्राम पहुंची थी और 10 ग्राम की जो है ना 100 ग्राम की फटी हर बच्चा लगाता था। जब बंदा बेटी या बहन को देता है ईदी या कोई भी चीज़, तो ईद के दिन भी बाप को, भाई को इस चीज़ का एहसास होता है कि इस मेरी बेटी ने, इस बहन ने एक दिन अपने घर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर पूरे रमज़ान बेटियां बहनें, हमारी अम्मियाँ इतनी या खिदमत अच्छा करती हैं, इतनी हमारी सारी इफ्तारियाँ, अपने अपने रोज़े इतने, कई दफ़ा दिल भी नहीं कर रहा होता। और ख़ास तौर पे मुझे तो लगता है इफ्तारी से ज़्यादा सहरी में उठना बहुत मुश्किल है, और सबके लिए सबसे पहले उठती हैं, सबसे आखिर में जाती हैं, तो आई थिंक उनका तो ज़्यादा इनाम बनता ही बनता है। एक और बात अली अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी की है कि त्यौहार को त्यौहार की खुशी मनाएं। हम हर चीज़ में पता नहीं इतना नेगेटिव क्यों हो जाते हैं कि हमने सेलिब्रेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अभी बसंत आई, कितने लोगों ने उसको अपोज किया, जी हमने नहीं मनानी, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैसेज के लिए तो यही मौके हैं एंजॉय करने के। खाना नहीं है, वाकई लाहौर तो ख़ास तौर पे सिर्फ इसलिए मशहूर है बस खा लो, तो खाने के अलावा और बहुत सारे काम हैं, एंजॉय करना चाहिए। बस या मैं ऐड करूंगी जी। कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे मतलब ज़िंदगी के इनिशियल डेज में हम बेटियों पे भी फोकस करें डिस्कशन में। शादी के बाद भी बेटियां मुंतज़िर रहती हैं बिल्कुल। अपने घरों में कि हमारे माँ बाप, ये पूरा हमारा कल्चर है कि बुढ़ापे तक जो भाई हैं, जो बाप भाई, है, मैं यही आगे वो ऐड ससुराल में करूंगी और बच्ची को जी, लेके कि आते अगर हैं। माँ बाप ना रहे तो भाई लेके आते हैं। और बिल्कुल। मेरी अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि फुप्पो की बेटियों तक को हम लोग, मेरे मामू जान जो है वो ईद देते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं है या उनके भाई नहीं रहे, तो फुप्पो की, खाला, मामू सबकी बेटियों को जो है वो ईद देते हैं। अब हमने बात करनी है अपना, तमीना मैं आपसे शुरू करता हूँ कि अब एक ईद तो हमारी है, एक ईद है जिसको हम गरीब आदमी, आम आदमी कहते हैं। फिर आप हालात देख रहे हैं जो ईरान के साथ हो रहा है, जो गज़ा के साथ, कश्मीर, अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल गज़ा की और ईरान की, तो गरीब आदमी को ईद में हम कैसे शामिल करें, क्या मैसेज देंगी ताकि जो वो गरीब का बच्चा है ना, अब देखिए मैं बड़ी बड़ी अच्छी इफ्तारियाँ होती हैं, टीवी चैनल हम दिखाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। बड़ा दुख होता है कि जो लोग बेचारे अपने झोंपड़ियों में बैठ के या एक सस्ते से मोबाइल में देखते हैं वो बड़े बड़े लैविश किस्म के खाने, तो उन पे क्या गुजरती है, क्या कहेंगी आप? बड़े ही टची किस्म का सवाल है आपका, और एक हकीकत पर मबनी है। ये होता है हमारे माशरे में, ना सिर्फ ईद बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पूरे रमज़ान में जैसे कि अपने शोज़ को कंडक्ट करने के लिए मैं जाती रही मुख्तलिफ़ जगहों पर, और आप भी इसी तरह से, हम सब जो भी आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं सभी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ तो डेफिनेटली करते रहे। अगर निकलते हुए घर से सिर्फ एक बात को टारगेट रखा जाए, जहन में रखा जाए कि आज घर से लेके ऑफिस तक पहुंचते हुए रास्ते में ऐसे कितने बच्चे, बड़े या छोटे, नज़र आएँ जो काबिल तरस या काबिल रहम हालत में हों, तो आप यकीन करें शायद काउंटिंग हमारी डे पूरे की कंप्लीट ना हो, और वो इतने ज़्यादा हों। हर शख्स की एक कहानी है, उसके पास बैठे उसके दुख सुने तो पता चलता है कि यार मैं तो अपने रोने लेके बैठी थी या बैठा था,
असल तो दुखी ये शख्स है। अब मुझे ऐसा लगता है कि खुशियाँ बांटनी चाहिए और खुशियाँ बांटने से आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम उस शख्स से इस माशरे में मिलते हैं जो हमारे लेवल का होता है, जिससे हम कहते हैं कि यार नहीं, इससे मिलना चाहिए कि कल को काम आ जाएगा, या हम उससे मिलना पसंद करते हैं जिसके साथ 4 तस्वीरें अच्छी वाली उतरें और फिर हम सोशल मीडिया पे लगा दें और ये कहें कि नहीं, नाउ आई एम हैप्पी, अब मैंने काम ठीक किया। आप यकीन कीजिए, वो बच्चे जो फुटपाथ पे बैठ के कूड़े पर बैठकर खेल रहे होते हैं, आपस में छुपन छुपाई खेल रहा है, कोई चिड़ी उड़ी खेल रहा है, असल में खुशियों के हकदार वो बच्चे होते हैं जिनको उम्मीद ये होती है कि शायद एक साल में एक सूट कोई ना कोई ईदी की सूरत में दे देगा। और हम क्या करते हैं, मैं मतलब एक माशरती हालात व वाक़यात पर एक मुख्तसर सा खुलासा है ये बात करना चाह रही हूँ मफ़हूम में, कि अपने बच्चों को ब्रांडेड सूट देने हैं, अच्छे से अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम लेना है, मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग शूज़, मैचिंग हर चीज़ होनी चाहिए। उसमें से थोड़े थोड़े से पैसे बचा लें, ना बहुत वीआईपी ब्रांड लें, थोड़ा सा अच्छा ब्रांड ले लें, लेकिन ले लें ब्रांड, ऐसा ना हो कि दिल पे आपको पत्थर रखना पड़ जाए। उसमें से कुछ पैसे बचा के उन बच्चों को भी ले दें तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हम करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, कल हमने कब्र में जाके सोना ही सोना है, आज नहीं तो कल, 100 साल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई जीता है। सही बात। ठीक है जी। फिर ये बच्चे ऐसा काम करेंगे तो हमें फिर ठंडी हवा वहाँ मिलेगी। और अगर आज हमने सिर्फ अपने आप को चमकाना है तो कल को इन्होंने अपने आप को चमकाना है, हमें पूछना किसी ने नहीं है। ये सारी चमक धमक की ईदें हैं और इसके अलावा आपके दुख में, आपके प्रॉब्लम्स में, आपके इश्यूज में हर कोई बिजी हो जाता है। सुखी इंसान को सब मिलना चाहते जी हैं, शायद दुखी आप को नहीं। क्या कहेंगे आप, इन्होंने बड़ा अच्छा सारा मौक़िफ़ पेश किया। अब देखिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन इन गरीबों को फितराना रखा गया है, और यहाँ तक फरमाया कि अगर फितराना नहीं दोगे तो आपके जो रोज़े हैं, इनके सवाब है, जो उसका अजर है, वो आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका रहेगा, मुअल्लक रहेगा। क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपको शायद मालूम है कि मैं अपनी फाउंडेशन भी चला रही हूँ। अब मेरा ज़िंदगी का जो बेसिक फोकस है मेरा है ही। मैं अभी भी आ रही थी तो रास्ते में देखा बाहर मजदूर बहुत ज़्यादा की इफ्तारी के इंतजार में खड़े हुए थे। मेरे अपने ऑफिस में डेली इफ्तारी हो रही है। अब मुझे उस चीज़ से सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है कि मेरे ऑफिस में चाहे जितने भी लोग आ रहे हैं, 20 है 30 है, डेली वहाँ पे उनके लिए इफ्तारी का इंतजाम होता है। अभी हमने परसों भी बहुत ग्रैंड लेवल पे किया तो उसमें बहुत ज़्यादा 100 से अबव लोग हैं, बल्कि 150 तकरीबन। माशाल्लाह। तो ये मेरा फोकस है ही, मेरा तो यही पर्पज़ है कि मैं, चाहे मेरे अभी जब नहीं भी बच्चे थे मेरे, जब शादी हुई तो पूरी कॉलोनी के बच्चे मेरे घर आते थे। मैं जो खाना बनाती थी टेबल, मेरी कॉलोनी के बच्चे सारे वो मेरे घर आते थे कि आंटी ने कुछ ना कुछ किया हुआ होगा है, तो वो सारा उनके लिए मैं सर्व करती थी। वो एक अंदर था दूसरों के लिए करने वाला, तो वो मैंने अपनी फाउंडेशन के थ्रू अब मैं कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है हमारी झुग्गियों की बच्चियाँ जो हैं, घरों में काम करने वाली बच्चियाँ, उन सबको मैं इन्वाइट करती हूँ। माशाल्लाह। जी अरे बात साहब, पीर साहब, हम गुर्बत को ना दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। अभी आपने जो बड़ा दुख का एहसास तो कर किया, सकते हैं ना। एहसास कर सकते हैं। दुनिया में आपने भी जिक्र किया गज़ा का और ईरान का, हमारे भाई हैं दोनों। एक ज़माना ये था कि पाकिस्तान में भी यही वक्त था। आपको याद है जब ये बरे सगीर से जब पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा था, उसमें भी कई ईदें आई थी, उसमें भी कई रमज़ान गुजरे थे। तो ये एक दुनिया का निज़ाम है, खुदा का निज़ाम है। कहीं ना कहीं दुनिया में क्राइसिस आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही होती है, और कहीं जो है वो मीडियोकर सिस्टम जो है ना वो चल रहा होता है। लेकिन अब इंसान के लिए ज़रूरी ये है कि वो खुद से, जैसे आपने फितराने का जिक्र किया, खुद से अपने से इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हमारे घर में काम वालियाँ हैं, वो मेड हैं, हमारे गार्ड्स हैं, या हमारे गली के जो गार्ड्स हैं, या हमारे कोई पीएन स्वीपर हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं। आप जितना हो सकता है अपनी सैलरी में से या अपने जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप उनको ईद ज़रूर दें, ताकि वो फिर आगे से अपने बच्चों की ईद दे, तो कहीं ना कहीं सिलसिला जो है ना वो आगे चल जाएगा। ये जो गज़ा का ईरान का मसला है, ये इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और ये दुनिया में जंगें लगती हैं, हर जगह पे दुनिया में जंगें लगी रहती हैं। एक ज़माना था, ये यूरोप है, इस पूरे में जंग लगी हुई थी। नहीं, जंगें लगती, लेकिन हर जंगों पे खुशियाँ तो नहीं मनाई जाती ना। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये एक निज़ाम है पूरी दुनिया का। कोई इलाका खुशहाल होगा, कहीं जंगें लगी होंगी, और कोई सिस्टम जो है ना वो मीडियोकर चल रहा कि होगा। मरना हमारी किस्मत लिखा हो मुसलमानों की। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुसलमानों ने कितना राज किया है, देखिए ना आप, 700-800 साल जो थे वो मुसलमान का अरूज था। और अभी भी आप अगर ये अरब खित्ता देखें, ये आज से सिर्फ 1 महीना पहले तो ये तो एक बहुत बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहे थे। ये तो अभी क्राइसिस आया ना इनमें।
तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कभी कोई तहजीब ऊपर चली जाएगी। आप ट्रम्प के कभी- साथ हैं या हमारे साथ हैं? नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। जी शीजा, क्या कहेंगे आप? जी आप फरमाइए पहले जी। बाहर भी मैं होती है ना, जैसे मैडम आ जाती देख कर मस्जिदों में भी स्पेशली नमाज पढ़ने जरूर जाती है। वहाँ पे हर नमाज के बाद फ़लस्तीन के लिए स्पेशली अनाउंसमेंट हो जाती थी और में भी कि उनके लिए आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन करनी और लोग कर रहे हैं, बहुत भरपूर तरीके से लोग कर रहे हैं। सही। शीजा क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि ईद का मतलब है खुशी मनाना, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चे करके खुशी मनाना। आप खर्चा ना करें, आप अपने बच्चों को समझाएं कि वो एक अच्छी नॉर्मल बजट में रहते हुए इस दफ़ा अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, और जो बाकी चीज़ है इत्तेदाल मियाना रवि को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, इस्लाम ने हमें पहले से, जब से इस्लाम आया है, मियाना रवि का सबक दिया, मॉडरेशन का सबक दिया है। कभी भी ये नहीं कहा था कि बहुत कंजूसी ज़्यादा भी नहीं खर्चा करनी और करना। फजूल खर्ची भी नहीं जी, करनी। कभी भी नहीं कहा था कि बहुत फजूल खर्ची ईद पे करना और कुछ ना बचाना अपने पहले भी, या अपने मुसलमान बहन भाई का ख्याल ना रखना। तो हमारे दीन ने तो हमें 1400 साल पहले से सिखाया है कि आपने उस टाइम भी ख्याल रखना है, 1400 साल पहले भी, कि दूसरे क्या पहन रहे हैं खा रहे हैं और आप क्या पहन रहे हैं खा रहे हैं। उसी चीज़ को अपने बच्चों के जहनों में भी वो बीज बोएं, और उनको आज का हवाला दे के गज़ा का, ईरान का, और अब तो लेबनान में भी काफ़ी दवाई आप देख रहे हैं हो रही है, वहाँ के मुसलमानों का हवाला दे के उनके बजट से थोड़ी बचत करवाएं उनके हाथ से, कि आपका क्या ख्याल है, अगर हम ये कपड़े ना लें, ये ले लें, और जो डिफरेंस अमाउंट होगी क्या हम वो गज़ा के बच्चों के लिए पे कर दें। जैसे अलीबार साहब ने कहा कि अपने भी जो मेड्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनका भी ख्याल रखें, और वो हम रखते आए हैं। हमारे बच्चे वो पैटर्न एक सीख गए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। लेकिन जो खुद से दूर मुसलमान हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, जिनके लिए खुशी का कोई भी मौका नहीं है, उनको हम एक वाहिद मौका ये फराहम कर सकते हैं कि यहाँ से कोई तोहफ़ बना के वहाँ पे जिस भी किसी फाउंडेशन के थ्रू, जो भी एक कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके थ्रू हम वहाँ पे भिजवा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी हमारे बच्चों के ज़हनों में। जब हम नहीं रहेंगे तो वो ये जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे होंगे, वो अपने मुसलमान बहन मेरी भाई बेटी इतनी कह रही थी, पापा आपने जब हमारे बचपन में आपने क्या क्या देखा था? मैंने कहा क्या पूछना चाह रही हूँ? कहती पापा हमने कोरोना भी देख लिया, हाँ। जंग भी देख ली, कंप्यूटर देख ईरान लिया। भी हम देख लिया, मोबाइल के बगैर भी हम जी लेते हैं, अब हम इसके बगैर। तो ये एक आखिरी मेरा ख्याल है नस्ल जो है हाँ। जिसने सब कुछ देखा, लेकिन एहसास है बच्चों के। लेकिन हम भी जब छोटे थे तो हमने भी कश्मीर को जो है वो तबाह होते लुटते देखा था। वहाँ के बच्चे भी जो थे इसी तरह से बेयारो मददगार बेआसरा थे, और हम उनके लिए भी डोनेशंस भेजा करते थे, और हमारे जो जवान है वो जहाँ वहाँ पे जाके जहाद भी किया करते थे, और चीज़ें भी हम लोग। आप कहा करें हमने एटमी धमाके देखे, हमने क्रिकेट का मैच, वर्ल्ड कप देखा जी, हाँ, हमने हॉकी के ना मैच, वर्ल्ड कप की बात नहीं करनी, हमने हॉकी के वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा। आपको किसी याद है? कैदी की बात नहीं हो। टेनिस की बात तो कर सकते हैं ना, जहांगीर खान, जहांगीर खान। जी शीजा, क्या कहेंगे आप आखिर में? मैं यही पॉइंट रेज करना चाह रही थी जो भी शनीला ने किया, कि ईद का मतलब इसराफ नहीं है। ईद का मतलब ये नहीं है कि आप, एक तो सेल्फिशनेस भी नहीं है और इसराफ भी नहीं है। ख़ुद भी ये चीज़ देखें। मैं वैसे ही डिज़ाइनर्स के पेज देख रही थी, रात ही को अपनी बेटी से बात करी थी, 50 से 60 हज़ार का जोड़ा अब नॉर्मल बात है। आपने बहुत, और वो मीडियोकर, कोई उसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम तो बात उनकी अब आखिर में कह रहे हैं ना कि जिनकी आमदन, जिनकी सैलरी 30-35 हज़ार है महाना। जी, तो आप इस तरह के ट्रेंड्स मत माशरे में सेट करें, फिर इसीलिए हमारा बैलेंस आउट होता है, और फिर क्राइम रेट भी वैसे ही जाता है। फिर आपने अपने बच्चों को किस तरह आप सिखाएंगे अगर आप ये करेंगे? कोविड में भी मैंने भी अपने घर में ये असूल बनाया था कि कोई ये इतने महंगे महंगे लॉन के जोड़े नहीं बनेंगे, बहुत नॉमिनल से जोड़े बनाएं, और अपने बच्चों को भी यही कुछ सिखाएं। तमीना, अब आखिर में कोई कह वाला कोई लतीफ़ा सुनाएं, कोई जोक सुनाएं, कोई, ताकि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें। अच्छा, मुझे तो लगा था कि आप अभी लोग काफी याद कर लो, टाइम है सब और ने अभी के मैंने सुनाना। मजीद जिद करनी है ईदी की, आप क्लोजिंग की तरफ ही आ वो गए। आ रहे हैं जी, कोई लतीफ़ा सुनाएं। लतीफ़ा तो खैर शायद इस टाइम मुझे एग्जैक्टली याद भी ना हो, कि मैं चूंकि ज्यादा सुनाने वाले भी तो नहीं होते ना कर करके सुनने वाले कर में। अच्छा जी। जहाँ पर रियलिटी बेस्ड लाइफ होनी चाहिए, और रियलिटी बेस्ड लाइफ वही है जो आप गुजार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम माजी की तलखियों में या अच्छी यादों में या बुरी यादों में खोए रहते हैं, और तसव्वुर में ये होता है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। टाइम आपके पास वो है जो आप जी रहे हैं आज का। ना माजी ला सकते हैं, ना मुस्तकबिल अपनी मर्जी का हासिल कर सकते हैं सवाए कोशिश के। तो जो हासिल है उसको इंजॉय करें, खूब इंजॉय करें,
ईदी कोई ना दे तो जिद कर लें, वहीं बैठ जाएं, जैसे आज मैंने बैठ जाना आपके आज प्रोग्राम आपने लेके जानी है। में और ईदी मैंने यहाँ से लेके जानी है, आप मुझे क्लोजिंग बिल्कुल करके पेश दिखाएं। कीजिए। जी शायदा कोई लतीफ़ा सुनाएं, कोई यादगार वाक़या सुनाएं जिससे हमारे सुनने वाले देखने वाले खुश हो जाए। तो जोक्स मुझे याद नहीं होते और शेर मुझे समझ नहीं आता। अभी आपने सुनाया था हमें वो $115 आपने दी। हाँ वो तो चलेंगे। आप उनका गम ना ताज़ा करो, बड़ी मुश्किल है। वो दुखी वाक़या है। जी अली मैंने बात साहब, उनसे ये कहा ना कि मैं तो एक पहले लुट के आई तो आप मुझे उल्टा लूट रहे हैं, तो वो डबल हो रहा था मेरे से। लुटी में बड़ी अच्छी खासी गई है। अच्छा शायद आप में ऐसा होता है कि बच्चों को जो ईदियाँ मिलती हैं, माएँ कह रही होती हैं कि सारी मुझे मुझे इकट्ठी दे दो ये। करते दो और मैंने चुके आके वापस देनी होती ये है। बड़ा जुल्म ये है बड़ा बच्चों मसला है पे। बच्चों आजकल के साथ। बच्चे कोई नहीं देते हैं, वो कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स में डालें, चले शाबाश। आप करती हैं? एक ही मौका होता है उनके पास रखने का। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती, मेरे पास जितने भी मेरे पर्स होते हैं मेरे बच्चे निकाल जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे सब ले लेते हैं। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को चैरिटी का बहुत कंसर्न देती हूँ। वेरी मैं गुड। अपनी फाउंडेशन में अपने बच्चों को अपने साथ ही रखती हूँ, अपने बच्चों को जबरदस्त। साथ उनको सिखाती हूँ, बताती हूँ कि साथ करना है। अच्छा एक और बात आपके साथ यहाँ ऐड जी। करूँ, आप हंसने की बात कर रहे थे, तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने जो समझा है जिंदगी का, फर्स्ट वन है हमने कभी किसी को ये नहीं कहा अपने बच्चों को ग्रूम करने में, पढ़ना लिखना कामयाब होना आगे क्या बनना है, ये सारी बात करते हैं, हम भी करते हैं। अपने बच्चों को पैदा होते कहना शुरू करते हैं क्या बनना है। कभी किसी ने नहीं कहा बच्चों को कि आपने आज दिन में कुछ मिनट हंसने के लिए रखने हैं, क्या बात। अपने आप को खुश रखने के भी रखने हैं। आप सिर्फ पैदा इसलिए नहीं हुए कि आपने कमाना है और आपने कुछ बनना है। हाँ वो दिन का कोई हिस्सा जो आपने हंसना है, आपने खुश भी होना है। कोई लम्हा आपने किसी फ्रेंड से बात करके, टीवी पे कुछ देख के, कोई गपशप, कोई कंपनी, कुछ रीड करके, कोई अपने आप को मेंटल पीस देने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए हंसना भी जरूरी है। तो ये करना चाहिए। जी अली बात बल्कि साहब, मैं शाहिदा का जो है ना वो पैगाम आगे बढ़ाऊंगा, इनकी बात को आगे लेके चलूंगा। आप गौर करें हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, माशरती उलूम पढ़ रहे हैं, सिविक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सारा कुछ हम सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ना हैप्पीनेस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब दुनिया में देखें ना, हर इंसान चाहता है मैं खुश हूँ। जितनी भी दौड़ लगी हुई है ना कि पैसे कमाने हैं, घर लेना है ताकि मैं खुश हूँ, मैंने ट्रैवल करना है, मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं ताकि मैं खुश हूँ, मेरे फेसबुक के लाइक्स ज्यादा आ जाएंगे, वो भी आपको खुशी पहुंचा रही है। जैसे आपके भी चेहरे पे स्माइल आई है, आगे आगे। देखिए ना, लाइक से ही स्माइल आएगा ये आगे, आपके आगे। चेहरे पे, तो जब आ जाएंगे तो फिर कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए स्कूल्स में ना, हैप्पीनेस का। उस पर ये सिखाना चाहिए कि हर हैप्पीनेस जो है वो पैसों से नहीं होती। रिश्तों में हैप्पीनेस है, ये गुफ्तगू में हैप्पीनेस है, नॉलेज में है, नॉलेज शेयरिंग में है, आपकी कोई चीजें हैं उसकी शेयरिंग में है। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस का जो सब्जेक्ट है ना वो इंट्रोड्यूस हमें अब अपने स्कूल्स में करवा देना चाहिए। जी जनाब, मुझे लगता है मुझसे मोहतरमा पहले आली मर्तब, जिन्होंने मुझसे पहले जिन्होंने भी बोला इनको कोई भी बचपन का शेर याद नहीं है, लेकिन सुनाओ मुझे ना। याद आपको याद है सर? सुना रहे हैं। जो छोटे छोटे शेर हम ईद कार्ड पे लिखा करते थे, हैंडमेड ईद कार्ड हुआ करते थे, उन पे लिखा करते थे डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, और ईद आई है किसी जमाने में, फाइजा गिर पड़ी गुसल खाने में। हमारे पीर साहब है लाखों में एक। सही। और कुछ इस तरह से था, ईद ईद करती हूँ खाक मेरी ईद है, ईद की सच्ची खुशी तो आपकी दीद है। वाह, ये वाह। 3 शेर मुझे बचपन के याद थे जो मैं अपनी दोस्तों को वो ईद लिखती कार्ड थी। भूल गए हम। जनाब क्या फरमाएंगे आप? फिर बस काफ़ी सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने की, और मैं शेर तो बिल्कुल भी नहीं, मैं वकील हूँ भाई, मुझे शेर वेर तो नहीं आते। लतीफ़ा सुना दे। वकीलों को नहीं आते शेर? नहीं बिल्कुल भी नहीं हमें। फैसला कोई सुना दे। वो फिर शो का सारा माहौल खराब हो जाएगा। तो वो आपने करना है तो मैं जरूर सुना देती हूँ, जिस किस्म के फैसले में अदालतों से मिलते हैं, तो वो हम नहीं लेकिन हम वकीलों में एक शेर सुना सकते हैं। बिल्कुल हाँ, जी, सुनाएं। बिल्कुल। ये पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, तो ओए। आज हम भी साहिब औलाद वाह, हैं। वाह। ये आप तब तक कैसे, ये आप तब तक जरूर कहेंगी जब तक आपको आपके लिए वकील पारा नहीं पड़ा। मैं अपनी सारी फ्रेटर्निटी को प्रोटेक्ट करूंगी। हम एक चीज कहते होते हैं, मैंने शैतान बना दिया इनको। अंग्रेजी का एक जुमला है, एवरीवन हेट्स लॉयर्स अंटिल दे नीड वन। तो इसलिए मैंने इसको रिबट कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, आज आपने हमारा ईद का पहला दिन देखा सुना। ईद खुशियाँ मनाने का नाम है और लोगों के गम बांटने का नाम है। ईद है इसार, कुर्बानी, जज्बे का नाम है कि जो आपके पास है उसके अंदर है कि आप खुशियाँ मनाएं, और उसमें से जो आप मुस्तहिक अपने अजीज़ व अकारब को
दे सकते हैं देना चाहिए। किसी शायर ने कहा था, जहाँ ना अपने अजीज़ों की दीद होती है, जहाँ ना अपने अजीज़ों की दीद होती है, ज़मीन हिजर में भी कोई ईद होती है, ज़मीन हिजर में भी कोई ईद होती है। और एक शेर सारे बच्चों वाले बैठे हैं, ईद पर मसरूर हैं दोनों मियाँ बीवी बहुत, ईद पर मसरूर हैं दोनों मियाँ बीवी बहुत, बहुत। एक ख़रीदारी से पहले हाँ। एक ख़रीदारी के के बाद, बाद एक ख़रीदारी से पहले एक ख़रीदारी के बाद। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, दूसरे ईद के स्पेशल शो के साथ आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।